प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बुजुर्ग लकड़हारे का वाक़या सुनाएंगे। आम का बाग, एक बुजुर्ग और सोने की लकड़ियां। पूरा वाक़या सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। कैसे एक लकड़ियों का गट्ठा सोने का बन गया, आइए जानते हैं। कहते हैं किसी पहाड़ी पर एक बुजुर्ग रहा करते थे। वो अल्लाह की बहुत ज्यादा इबादत करते थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत आराम दिया था। एक दिन उन बुजुर्ग के दिल में यह ख्याल आया कि क्या ही अच्छा हो कि मेहनत किए बगैर हलाल रिज्क मिल जाए और उनका ज्यादा वक्त इबादत में गुजरे। बुजुर्ग ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मुझे रोज की मुशक्कत और मेहनत से बचा ले, और जिस तरह इंसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, जंगल में जाकर लकड़ियां काटता है या फिर कोई और काम करता है जिससे उसका पसीना निकले, ये सब काम करने से मेरी जान जाती है। लेकिन मैं चाहता हूं तेरी इबादत करूं, और इबादत करने के लिए मुझे बहुत सा वक्त चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुझे तू हलाल रिज्क अता फरमा। मैं ज्यादा इबादत नहीं कर पाता क्योंकि दिन का अच्छा खासा वक्त मुशक्कत और रोजी की फिक्र में भाग दौड़ करते गुजर जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे रोजी कमाने के लिए घाटी से नीचे न उतरना पड़े, बस यहां मुझे सब खाने को मिल जाए। वो अल्लाह ताला की इबादत करते रहे और दुआ पर दुआ मांगते रहे। एक रात जब बुजुर्ग सोए तो ख्वाब में किसी पहाड़ के नजदीक एक जंगल देखा जिसमें एक जगह बहुत से फलदार दरख्त थे जहां पर आम ही आम लगे हुए थे। अब मौसम तो गर्मी का नहीं था, लेकिन आम तो गर्मी का फल है। उन्होंने उस ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब यह ख्वाब लगातार 3 दिन उनको नजर आया और आम ही आम नजर आए तो उनको यकीन हो गया कि उनकी दुआ कबूल हो गई है। और यह ख्वाब एक इशारा था कि अल्लाह पाक ने दुआ सुन ली है। वो सुबह उठे, बहुत खुश थे। ख्वाब में जो जगह बताई गई थी उस जगह पहुंचे तो बेमौसम फल लगे हुए थे, यानी सर्दी का मौसम था, लेकिन इतने आम लगे हुए थे कि देखकर तबीयत खुश हो गई। अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। उन बुजुर्ग ने जंगल जाकर बहुत से आम तोड़ लिए और पहाड़ी पर बने अपने घर में ले आए। वो निहायत मीठे आम थे, इतने मीठे रसीले आम कि आज तक ऐसा मीठा फल उन्होंने नहीं खाया था। उन्होंने जी भर के आम तोड़े, घर लाकर आम खाए। वो आम उनका पेट भरने के लिए काफी थे। वो बुजुर्ग जिस ऊंची घाटी पर रहते थे उधर आज तक कोई इंसान नहीं आया था। एक दिन एक आदमी ने उनको देखा कि उस जंगल में वो बुजुर्ग रहते हैं। फल भी मिल रहा है, ठंडे पानी का चश्मा भी बह रहा है। वो समझ गया कि ये बड़े बुजुर्ग हैं। उन्होंने लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि देखो देखो, फला जगह फला पहाड़ी पर एक झोपड़ी में दरवेश रहते हैं और अल्लाह ताला ने उनको ऐसा फल अता किया है जो इस मौसम में नहीं होता। लोगों ने कहा, कौन सा फल? तो कहने लगा, सर्दी का मौसम है कि मीठे रसीले आम तुमने सर्दी में खाए हैं? तो लोग कहने लगे कि नहीं। उसने कहा, ऊपर जाकर देखो, फल ही फल हैं और वहां नहर बह रही है, ऐसा पानी जो दूध से भी ज्यादा सफेद है। लोगों ने कहा, ये तो बहुत पहुंची हुई शख्सियत है, चलो उनके पास हमें जाना चाहिए। इस तरह उस आदमी के जरिए दरवेश के पास वो लोग पहुंचे और मान गए कि ये अल्लाह वाले हैं। दरवेश पहले तो इतने लोगों को देखकर घबराए, लेकिन जब लोग तारीफ करने लगे और कहा कि आपकी जुबान कितनी मीठी है कि बस हजरत आपका बयान हम सुनते रहें और अब हमें आपके पास से नहीं जाना। अब दरवेश ने महसूस किया कि आम को खाने से उनकी गुफ्तगू और लबो लहजे में बड़ी तासीर आ गई है और शीरनी यानी मिठास पैदा हो गई है। वो जो बोल रहे हैं लोगों के कानों में रस भर रहा है। उनका कलाम सुनकर लोग बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं और उनसे बड़ी मोहब्बत भी करने लगे हैं। अब उनके चाहने वाले हर वक्त उनको घेरे रहते, लेकिन बुजुर्ग सोचने लगे कि लोग मुझे चाहते हैं, मेरे बयान की तारीफ भी करते हैं
और जो मैं कहता हूं उन बातों को सुनकर असर भी लेते हैं, लेकिन इन लोगों के चक्कर में मुझे इबादत का वक्त नहीं मिल पा रहा है। यानी 5 वक्त नमाज तो पढ़ लेते, लेकिन जो बाकी के अस्कार थे, नवाफिल थे, उनका वक्त नहीं मिल पा रहा था। बुजुर्ग कहने लगे, ये तो गलत बात है, मैं अल्लाह ताला की इबादत कर ही नहीं पा रहा। अब मुझे ये लोग नहीं चाहिए, अब मुझे इनकी तारीफ भी नहीं चाहिए। बुजुर्ग ने दिल में ख्याल किया और उन्होंने दुआ की, ऐ परवरदिगार, मुझे वो इनाम अता फरमा जो सबसे पोशीदा यानी छुपा हुआ हो। इस दुआ के बाद उनकी आवाज जाती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि वही आदमी जिसके जरिए गांव के लोग आपके पास आए थे, वही आदमी आपके पास आया और कहा, हजरत दुआ कीजिए, बाहर सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आपके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। आपने इशारा किया और कहा, जाओ यहां से, अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इस तरह सारे लोग चले गए, क्योंकि जब आप बोल ही नहीं पा रहे तो आप उनके लिए क्या दुआ करते। लेकिन बुजुर्ग बहुत खुश थे, दिल को बड़ा इत्मीनान हुआ, क्योंकि पहले उनकी गुफ्तगू, उनकी बातचीत सुनने के लिए हर वक्त लोग उनके पास हाजिर हो जाते थे, लेकिन इस तरह रफ्ता रफ्ता सब दूर हो गए और यूं उनको इबादत का ज्यादा से ज्यादा वक्त मिलने लगा। वो जंगल में जाते, आम तोड़कर लाते, चश्मे का मीठा ठंडा पानी पीते। अब लोगों की भीड़ भी नहीं थी, अकेले तन्हा थे, सब कुछ था उनके पास, ऐसा उन्हें लग रहा था। अब बुजुर्ग रोजी कमाने और मेहनत मुशक्कत की फिक्र से आजाद थे और लोगों से भी छुटकारा मिल गया था। बुजुर्ग के पास कमाई के दिनों का 1 दिरहम बचा हुआ था, जिसे उन्होंने अपनी आस्तीन में सी रखा था। एक मर्तबा वो आम वाले जंगल में गए और आम तोड़ रहे थे कि उनका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां एक लकड़हारा था जो कि दरख्तों को काट रहा था। आपने देखा वो लकड़हारा लकड़ियां काट चुका है, बहुत थका हुआ है, पसीने से सराबोर है। बुजुर्ग के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना ये दिरहम इसको दे दूं, मुझे तो अल्लाह पाक ने रिज्क दे दिया है, लेकिन इस दिरहम से ये लकड़हारा 2-4 रोज की मशक्कत और रोजी के गम से बच जाएगा। ये लकड़ियां काट रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, मैं तो आराम से हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है इन पैसों की। वो बुजुर्ग कहने लगे, इसको मैं ये दिरहम देना चाहता हूं, लेकिन मैं तो बोल नहीं सकता और इसे कैसे कहूंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मेरी कुव्वत गोयाई अता फरमा दे, वापस लौटा दे, मैं फिर से बोलने लगूं। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और वो फिर से बोलने लगे। इसके बाद वो उस लकड़हारे के पास गए और कहा, ए भाई, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या तुम मेरे मेहमान बन सकते हो? तो वो लकड़हारा खामोशी से उन बुजुर्ग को देखने लगा और कुछ नहीं कहा, बराबर लकड़ियों को काटने लगा। फिर अपने पीठ पर लकड़ियों का गट्ठर डालकर आगे चलने लगा। तो बुजुर्ग ने कहा, जरा ठहरो, मुझे तुमसे कुछ काम है। ऐ मेरे भाई, अल्लाह के नेक बंदे लगते हो, मुझे लगता है यहां पर मेहनत मजदूरी के लिए आते हो। तो वो कहने लगा, लगता है आपको नजर नहीं आ रहा है कि मैं एक लकड़हारा हूं और लकड़ियां काटकर इस गट्ठर को अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा हूं। बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मैं यहीं करीब झोपड़ी में रहता हूं। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो कुछ दिनों के लिए मेरे पास आकर रह सकते हो। क्या तुम्हारे अहलो अयाल वाले हैं, यानी तुम्हारे यहाँ बीवी बच्चे हैं? तो लकड़हारा कहने लगा कि नहीं, न मेरी बीवी है न बच्चे, मैं अकेला रहता हूं। तो बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें दावत देता हूं कि आओ मेरी झोपड़ी में ठहरो और अल्लाह की इबादत भी करो, और साथ साथ तुम्हें बहुत अच्छे फल भी मिलेंगे और आम भी मिलेंगे। और देखना, जिस मीठे पानी को तुम पियोगे ना, वो पानी तुमने आज तक नहीं पिया होगा। लकड़हारा खामोशी से आपको देखता रहा और कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि ठीक है, मुझे
अपनी झोपड़ी में ले चलें। अब बुजुर्ग उसे अपनी झोपड़ी में ले आए और अपनी इबादत में मशगूल हो गए। आपने उससे बात नहीं की और लकड़हारा भी वहां पर आराम करने लगा। वो बहुत देर तक उन बुजुर्ग को देखता रहा। बुजुर्ग ने आम पेश किए, लेकिन उसने वो आम नहीं खाए, ना ही उसने वो पानी पिया। बस वो कुछ देर के लिए सुस्ताने के लिए लेट गया। देखते ही देखते उसकी आंख लग गई। बुजुर्ग उसको देखकर कहने लगे, देखो बेचारा कितनी मेहनत करता है और लेटते ही उसकी आंख लग गई। कितना थका हुआ है ना। और यहां मुझे देखो, आराम से सब कुछ मिल रहा है। न मुझे मेहनत करनी पड़ती है, न लकड़ियां काटनी पड़ती हैं, न ही मुझे कोई मेहनत का काम करना पड़ता है। काश ये भी अपने लिए यही दुआ कर ले तो इसका काम बन जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूं कि इसको यहां पर 2-3 दिन रखकर 1 दिरहम जो मेरे पास मौजूद है वो उसको दे दूंगा। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि वो लकड़हारा कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो लकड़हारा एक रोशन ज़मीर मुत्तकी अल्लाह वाले थे। अल्लाह ताला का उस पर खास करम था। बुजुर्ग ने खुद ये बात बताई है। न जाने कैसे वो सो रहा था। मैंने सिर्फ दिल में ये बात सोची थी। उसने कश्फ से मेरे दिल की हर बात जान ली और गुस्से से भर गया। उसने अपनी लकड़ियों के गट्ठड़ को उठाया और अपने पीठ पर लादकर बाहर जाने लगा। बुजुर्ग ने कहा, ए भाई, कहां जा रहे हो? अभी तुमने आराम भी नहीं किया। अच्छे लग रहे थे सोते हुए। इस तरह अपने आप को इस मुशक्कत में क्यों डालते हो? इतना भारी तुमने गट्ठड़ उठाया हुआ है। चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। उसने कहा, कोई जरूरत नहीं मदद करने की। आराम तलब लोग मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। मैं समझ गया कि उसको गुस्सा आ गया है। बुजुर्ग कहते हैं कि मैं उसके पास गया और कहा कि क्या हुआ है तुम्हें? तो उसने अपनी लकड़ियों का गट्ठड़ जमीन पर रखा और दुआ की, या अल्लाह, रब्बे करीम, ये सब लकड़ियां सोने की बन जाएं। मैं समझा शायद गुस्से में ऐसा कर रहा है, लेकिन उसने जो कुछ कहा वैसा ही हुआ। सारी लकड़ियां जो उसने पीठ पर लादी हुई थीं, वो सब सोने की बन गई। ये देखकर मुझे होश न रहा। जब हवास और होश बहाल हुए तो वो वली अल्लाह दुआ मांग रहा था कि मैं डरता हूं कहीं मेरी करामात मेरी शोहरत का बाइस न बन जाए, इसलिए इन लकड़ियों को अपनी असल हालत पर कर दे ऐ रब्बे करीम। कहीं वो लोग जो इन बुजुर्ग को देखकर इनके पीछे पीछे आ गए थे, या अल्लाह, मुझे डर है कहीं लोगों को पता चल गया कि मैंने लकड़ियों को सोना बना दिया है। तूने वो ताकत अता की है, तू सुनने वाला है, जानने वाला है। अब फौरन इन लकड़ियों को फिर से लकड़ी ही बना दे। मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पीछे दुम हिलाते हुए आएं या फिर मेरे आगे पीछे फिरे। अपना इल्म छुपाकर रखना चाहता हूं। इन लकड़ियों को अपनी असल हालत पर ले आ ऐ मेरे अल्लाह। इस बार भी उसकी दुआ कबूल हुई। उसने उन बुजुर्ग को देखा और लकड़ियां लाद कर अपनी राह पर चल दिया। बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने इस वाक़े का भेद जान लिया। कुदरत ने मुझे समझा दिया था कि उसका एक बाकायदा निजाम है जिससे हटना मसाइल पैदा करता है। तब से मैं दोबारा मेहनत के साथ हलाल रोजी की जुस्तजू करने लगा और जो वक्त मिलता उसमें खुशी से इबादत करता। अल्लाह ताला ने अभी उस जंगल में मेरा पसंदीदा फल लगाया हुआ है। मैं वहां पर खाता हूँ, पीता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन मेहनत मजदूरी भी करता हूँ। उस लकड़हारे ने मुझे एक ऐसा सबक दिया कि शायद जो कोई और इंसान नहीं दे सकता था। उसने सिर्फ मेरी तरफ एक नजर डाली थी और नजर उसकी पड़ गई थी। मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैं ये समझ रहा था कि मेरी इबादत अल्लाह ताला को पसंद है और मुझ जैसा कोई आम इंसान हो नहीं सकता। जब मैंने उस लकड़हारे को देखा तो उसको देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी तरह के तो बहुत से लोग होंगे, इस जैसा कोई और आम इंसान नहीं होगा। सुभान अल्लाह।